जय हिंद दोस्तों, मैं हूं साइलर और आप देख रहे हैं लेट्स मॉडर्नाइज इंडियन सिस्टम। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है ऑनेस्ट रिव्यूज एंड द ट्रूथ ऑफ फार्मर्स बिल पार्ट 2। बिल नंबर 2, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। अब एक्चुअली इस बिल में क्या है कि फार्मर्स को अब पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो किसी भी कंपनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड के दौरान वो एक लीगल एग्रीमेंट भी साइन करवा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर कोई भी कंपनी आपको कम रुपए देती है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक फाइल चार्ज कर देगी, मतलब एक लीगल एक्शन ले लेगी, जो कि पहले नहीं होता था। जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि जो छोटे किसान वगैरह जब अपना ट्रेड करते थे और उनको उससे भी कम रुपए मिलते थे, मतलब जो उन्हें फिक्स किया उससे कम रुपए मिलते थे, तो उनका घाटा हो जाता था। तो बाद में वो लोग चांसेस ऐसे रहते थे कि मोस्टली फार्मर्स या फिर कुछ फार्मर्स कह सकते हैं वो फांसी लगा लेते थे। ओके, अब इस बिल के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो इस बिल से फ़ायदा क्या है कि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली फार्मर्स के पास आएंगे तो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, मतलब उनकी जो भी सैलरी होगी उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब कंपनीज डायरेक्ट आपके पास आएंगी तो ये बिचौलिए वाला सिस्टम होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। मतलब बिचौलिए वाला सिस्टम क्या है कि जैसे मैं एक फार्मर हूँ और मेरे को अपना प्रोडक्ट किसी कंपनी को बेचना है, तो मेरे पास कंपनी आ नहीं रही है, तो मैं क्या करता था कि मैं एक किसी बंदे को बोलता था, भाई ये ले, इतने रुपए ले और मेरे को एक कंपनी ला के दे दे, मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो फिर मैं एक तरीके से रिश्वत देता था उस बिचौलिया वाले को, देन वो इमीडिएटली कंपनी लाता था। अब क्या होगा कि डायरेक्टली कंपनी आएगी तो बिचौली वाला सिस्टम खत्म, तो वहाँ पे वो वाले रुपये मेरे बच गए डायरेक्टली। अगला फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर्स के पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ होंगी, मतलब आपके पास जब बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं या फिर आप कंपनीज के पास डायरेक्टली आप पहुँच पा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी वेराइटीज़ खुल जाएंगी कि आप इतनी सारी कंपनीज से आप इनमें से किसी को भी ट्रेड कर सकते हो। और करना क्या, बस आपको ट्रेड के लिए जाना है, लीगल एग्रीमेंट साइन करवाना है और आपका ट्रेड हो जाएगा। बाई चांस अगर आपको किसी कंपनी को 100 रुपये में कुछ बेचना है लेकिन वो बोल रही है 80, तो अब आपके पास और भी वेराइटीज़ हैं, आप 100 में बेच लो, किसी और को 110 में बेच लो, वगैरह वगैरह वगैरह। शायद समझ गए होंगे। ओके, अब तक तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा सुनने में, है ना। अब बात करते हैं इसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो गाइस, इसमें प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो बिचौलिया वाले लोग होते हैं ना, वो लोग कर रहे हैं। अब कैसे, क्योंकि मान लो मैं एक बिचौलिया वाला पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ कि फार्मर्स से रुपए लेके कंपनी उनको ला के देता हूँ। लेकिन अब क्या है कि मेरे को कुछ और आता नहीं था, तो मेरा काम खत्म, अब मैं हो गया बेरोजगार। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को रुपए कमाने हैं ना अपने, तो मैंने क्या किया, एक टेढ़ा रास्ता अपना लिया भाई, फार्मर्स को भड़का दिया कि इस बिल से आपका नुकसान होगा। और सीधी बात है भाई, जो बिचौलिया वाला बंदा है वो फार्मर्स से काफ़ी कनेक्टेड है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उनके लिए कंपनी ला रहा है, तो फार्मर्स उसकी बात आराम से मान लेंगे और प्रोटेस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैंने उनको भड़का दिया। तो डायरेक्टली क्या है ना, अब प्रोटेस्ट होना पक्का है, जो कि हो रहा है। अच्छा, अब उन्होंने कैसे भड़काया, तो उन्होंने कह दिया कि इससे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, मतलब MSP नहीं मिलेगा। तो भाई जो छोटे किसान हैं वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, जो कि डरे जाएंगे, क्या डर ही चुके हैं कि MSP नहीं मिलेगा। MSP क्या होता है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो जैसे कि मान लो मेरे को 1 किलो आलू खरीदना है किसी फार्मर से, तो मैं क्या करूँगा, उसके पास जाऊँगा और उन 1 किलो आलू की MSP है 20 रुपीज़, मतलब मैं 20 रुपीज़ से कम में नहीं खरीद सकता। अब वो फार्मर भली मेरे को 20 में बेचे, 30 में बेचे या 100 में बेच दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैंने 20 से कम रुपीज़ उसको दिए तो मेरे एक लीगल कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी। अच्छा, तो चलो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। उसमें ये एक गवर्नमेंटल बंदा है जो कि MSP के बारे में कुछ बोल रहा है, तो जरा ध्यान से सुनना इसको। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुफ्त मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। MSP है, MSP रहेगी, MSP पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। ओके, तो आप शायद समझ गए होंगे कि MSP जैसी है वैसी ही है, मतलब जैसे पहले थी वैसी ही है, MSP को कुछ नहीं हुआ है। तो जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे सावधान हो जाइए। और रही बात, अगर मैं बात करूँ छोटे फार्मर्स की, तो भाई अगर आप छोटे फार्मर्स को उससे
फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि अगर आपके पास कंपनीज आ रही हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। और रही बात बड़े फार्मर्स की, भाई उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है, उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। और अब यहाँ पे है ना एक छोटी सी गलती गवर्नमेंट की भी है, छोटी गलती है लेकिन जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है, तो ये छोटी गलती नहीं कहलाएगी। तो गलती क्या है ना कि गवर्नमेंट किसी भी मैटर में खुल के बात ही नहीं करती है। मतलब आप फार्मर्स बिल लाए हो तो आपको उसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया और लोगों को मौका मिल गया, प्रोटेस्ट करवा दिया। अब जो हो रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। या फिर नहीं कहना तो जो भी है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो अब वो आपका अलग नज़रिया है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस मैटर में वो गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। मतलब अगर 100% में से बात करूँ तो 80% ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट के पास वैसे अब भी टाइम है, अगर वो अभी जल्दी आकर मोर्चा संभाल ले, मतलब फार्मर्स को आके समझा दे कि भाई एमएसपी वहीं की वहीं है, तो इस टॉपिक पर क्या कहते हैं पूर्ण विराम लग जाएगा। मतलब ये टॉपिक तो एक तरीके से ख़त्म है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली आके समझा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिल नंबर 3 की, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने स्टोर करने पर एक रोक लगा रखी थी कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आप कितना भी स्टोर कर सकते हो, आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन आती है, जैसे कोई वॉर की सिचुएशन आ गई, तो गवर्नमेंट इस आपके इन जो भी स्टोर्स हैं इनको कंट्रोल कर सकती है। मतलब एक फिक्स अमाउंट लगा सकती है कि आप इससे ज़्यादा उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर नहीं कर सकते हो। और रही बात अगर मैं इसमें छोटे किसानों की बात करूँ तो भाई आपको इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अगर आप इतना उगा ही नहीं पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को टच भी कर पाओ जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि भाई वॉर की सिचुएशन जब भी आएगी तो जो पर्टिकुलर अमाउंट अभी फिक्स कर रखा है उससे कम नहीं होगा, चिंता मत करो। और रही बात बड़े फार्मर्स, यहाँ पर बड़े फार्मर्स को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो दिक्कत है ना, मतलब अभी फ़िलहाल दिक्कत नहीं आएगी, एक वॉर के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप देशभक्त हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो आपकी एमएसपी है उससे कम में कुछ भी चीज़ नहीं खरीदेगी। और ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, जो स्टोर पर पाबंदी लगाएगी, मतलब रोक दोबारा से लगाएगी जो वॉर के टाइम पे लगाएगी, वो सिर्फ इसलिए है ताकि कोई ऐसा फार्मर ना निकल जाए कि भाई वो बोले कि अब वॉर की सिचुएशन आ गई है, अब मैं स्टोर कर लेता हूँ। बहुत अमाउंट में उसने स्टोर कर लिया, अब क्या हुआ कि मिलिट्री के लिए खाना कम पड़ गया। फिर गवर्नमेंट उस फार्मर के पास जाएगी और फार्मर से बोलेगी कि भाई हमें खाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसने स्टोर कर रखा है तो वो अपनी कमाई करेगा ना। तो बाद में वो बेचेगा कैसे? मान लो कोई चीज़ 1 रुपये की है, वो 100 रुपये में बेच रहा है कि भाई 100 रुपये दोगे तो आप खरीद पाओगे। इससे क्या होगा ना कि अगर गवर्नमेंट सारे रुपये मिलिट्री के खाने के ऊपर खर्चे कर देगी तो फिर आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए क्या करेगी? तो इससे कंट्री हार सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप उठाया गया है। और अगर आप आराम से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वॉर की सिचुएशन भी नहीं आनी है। जब भी लगे कि वॉर की सिचुएशन आ सकती है तो भाई सिंपल आपको करना क्या है, चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर दो, उसमें मत लो बिल्कुल भी। मतलब जो है आपके पास उसको यूज़ कर लो, लेकिन आगे से नहीं खरीदना है। तो जो भी है यहाँ पे सिर्फ एक राजनीति हो रही है, और वैसे भी आपको पता है कि अपने देश में कितनी गंदी राजनीति होती है। ओके गाइस, चलो अब एक छोटा सा मैसेज सिर्फ उन फार्मर्स के लिए जिन्होंने रेड फोर्ट पर जाके अपना फ्लैग लहराया था, मतलब जो वो नौटंकी की थी ना, उसके लिए। और बाकी जो फार्मर्स हैं जो सही हैं वो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। तो सुन लो भाई वो फार्मर्स, वैसे तो तुम और कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देते हो कि भाई उस कंट्री में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, अगर उस टाइप का कुछ भी किसी और बढ़िया कंट्री पे हुआ होता तो भाई इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट एंड मिलिट्री आपको कुत्तों की तरह मारती और आपकी सातों पुश्तियाँ ना तड़पती उस इंसिडेंट को याद करने में। और अगर आपको ऐसी और बदतमीजी करनी है अब भी, तो भाई किसी और कंट्री में जाके कर लेना, पूरी छूट है। गवर्नमेंट ने आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दे रखी हैं, आप पढ़ो लिखो दूसरी कंट्री में जाओ, या फिर अगर आपके पास बहुत रुपए हैं तो भाई फ़्लाइट करके चले जाओ किसी और कंट्री में और वहाँ जाके कर लो जितनी बदतमीजी करनी है, लेकिन अपनी कंट्री का नाम कहीं भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और जो रेड फोर्ट पे तुमने अपना फ्लैग वगैरह लहरा दिया था ना, तो भाई एक एग्जांपल है, वो ज़रा सुनना और फिर मेरे को बताना कमेंट करके
कि अगर वैसा आपके साथ हो तो क्या होगा। और जो तुम लोगों ने रेड फोर्ट पर किया था ना, अपनी औकात में रहो, ऐसा नौटंकी अगली बार से करने की ज़रूरत नहीं है। देश का नाम बदनाम नहीं करना है, अपना नाम बदनाम कर लो। तो हमें पता है तुम्हारा कैरेक्टर कितना है, कितना अच्छा है और कितना गंदा है, ठीक है। तो देश के कैरेक्टर पर सवाल ना आ जाए अगली बार से। जो रेड फोर्ट पे जाके नौटंकी की थी ना, उससे तमीज़ से रह लो, ठीक है। क्योंकि रेड फोर्ट हर रिलीजन के बंदे का एक टेम्पल की तरह है, ठीक है। वहाँ पर हिंदू जाके पूजा करे, मुस्लिम जाके अपनी नमाज वगैरह पढ़े, कोई भी सिख आके वहाँ पर अपने गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह पढ़े, कोई भी क्रिश्चियन आके बाइबल पढ़े या वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा कोई भी अपना फ्लैग वगैरह लेके मत जाना, ठीक है। क्योंकि और भी जने हैं, और भी जनों का वो घर है, और भी जनों का वो पूजा स्थल है, ठीक है। अगली बार से ऐसे नौटंकी करने से पहले 1000 बार सोच लेना। अच्छा चलो मेरे को ये बताओ, तुम लोग मान लो अपने घर में पूजा कर रहे हो, ठीक है। कोई दूसरे रिलीजन का बंदा तुम्हारे घर पर चढ़ जाए और वहाँ पे अपना फ्लैग लहरा दे, तो तुम्हारी जैसी जलेगी ना, वो हाल हो रहा था पूरी कंट्री का। देश में इतना गुस्सा फैल रहा था उस इंसिडेंट को देखकर। अब जरा सोचो मिलिट्री वाले क्या सोच रहे होंगे कि उनके देश के कुछ किसान अपनी देश की इज्जत को एक पल में ही पानी पानी करने के लिए तैयार हो गए। मतलब जो मिलिट्री वाले बंदे दिन भर या फिर रात भर, मतलब पूरे टाइम देश को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने देश की प्राइड को बचाते हैं, वो तुमने एक झटके में पानी पानी कर दिया। तो भाई तमीज़ से रह लो, अपनी औकात में रह लो। और ऐसा भी करना है ना, सोचना भी अगर, तो भाई पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो बाद में अपनी आत्मा से आराम से आना और जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो गाइस, अगर आप भी उस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी शर्मसार हुए हैं तो प्लीज़ नीचे टैग कीजिए #SameOnYouFarmers। अब मुझे पता है जो फार्मर्स इस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब जो वहाँ पर गए थे फार्मर्स गंदे वाले, वो अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो मेरे को पता है वो सारी बातें भूल जाएंगे, वो सारे बिलों को भूल जाएंगे, अपने प्रोटेस्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने उनकी औकात उनको दिखा दी है। तो गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। आप समझ गए होंगे वीडियो में क्या क्या है, सारे बिल्स के बारे में समझ गए होंगे।